हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी वारंगल से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। तो ये इसका पीएचडी का ब्रोशर है। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए आवेदन मांगे गए हैं और डिपार्टमेंट बताया है इन्होंने, जिनमें कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल एंड मेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज़। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है कि यहाँ पर जो फुल टाइम आवेदन करेंगे उनको असिस्टेंटशिप वगैरह दी जाएगी, बट उनको गेट या यूजीसी, सीआईएसआर, नेट वगैरह होना चाहिए उनके पास में। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्होंने यहाँ पर आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है कि कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन वगैरह रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने अप्लाई करने की लिंक दी है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा जहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने बताया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर फीस पेमेंट वगैरह भी करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आपको प्रिंट आउट वगैरह रख सकते हैं आप अपने पास में। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म 4 मार्च से स्टार्ट हो गया था और 3 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो कल इसकी लास्ट डेट रहेगी, तो आप इसको कल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो शॉर्ट लिस्ट होंगे स्टूडेंट, उनकी लिस्ट 16 अप्रैल को आ जाएगी और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आपका 29 अप्रैल से 2 मई तक हो जाएगा और सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट 14 मई को आ जाएगी। और दोस्तों आगे इन्होंने क्राइटेरिया वगैरह बताया है, एलिजिबिलिटी वगैरह, तो यार देख सकते हैं फुल टाइम वालों के लिए बताया है। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी बताई है फुल टाइम के लिए किस किस कैटेगरी के अंदर आवेदन मांगे गए हैं। तो फुल टाइम जो स्टूडेंट असिस्टेंटशिप के साथ में होंगे, जो इंस्टीट्यूट की असिस्टेंटशिप वगैरह होती है, फेलोशिप, और जो फुल टाइम गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट फेलोशिप अवॉर्डी हो, जैसे कि सीआईएसआर, यूजीसी वगैरह से, इंस्पायर वगैरह से, और जो फुल टाइम प्रोजेक्ट फेलो हो, फुल टाइम स्पॉन्सर कंटेंट हो, या आईसीसीआर वाले हो, या फुल टाइम जेआरएफ वगैरह हो, किसी वर्किंग प्रोफेशनल नेशनल लेबोरेटरीज वगैरह में काम करते हो, फुल टाइम सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम, फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस जिसके अंदर मास्टर डिग्री कंपलसरी है, जिसमें कि गेट, यूजीसी, सीआईएसआर, इंस्पायर, नेट, कैट मैंडेटरी नहीं है। और पार्ट टाइम के लिए भी इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो परमानेंट फैकल्टी हो या स्टाफ हो एनआईटी वारंगल से, या कोई परमानेंट फैकल्टी हो प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर, या कोई परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल हो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, और कोई परमानेंट एम्प्लॉई वगैरह हो प्राइवेट के अंदर, आर&डी फैसिलिटीज़ वगैरह जहाँ पर प्रोवाइड की जाती हो, या परमानेंट एम्प्लॉई वगैरह हो गवर्नमेंट आर&डी लेबोरेटरीज वगैरह के अंदर। तो ये लिखा हुआ है। आगे नोट वगैरह के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है कि जो कंटेंट ए और सी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उनको इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएगी 3 साल के लिए, और 2 साल के लिए एक्सटेंडेड मिल जाएगी। आगे ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है, तो ये देख लीजिएगा क्योंकि इन्होंने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये देख सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर जैसे पॉइंट बना के दिया हुआ है कि कोई एक कैटेगरी का है, जो ए ऊपर पॉइंट लिखा होगा वो पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर गेट मैंडेटरी नहीं है, और जो कंटेंट एमएससी टेक, एमबीए वगैरह, एमए वगैरह क्वालिफिकेशन रखते हैं तो उनको गेट, यूजीसी, सीआईएसआर, नेट, इंस्पायर वगैरह चाहिए होगा। आगे ऐसे ही इन्होंने बताया है कि कैटेगरी डी, ई, एफ, जी, एच के अंदर गेट ये वगैरह से क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा, और ई वालों को रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, उनको चाहिए होगा। ऐसे ही इन्होंने पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये अच्छे से रीड आउट कीजिएगा क्योंकि कुछ जानकारी हमसे भी छूट जाती है, तो अच्छे से देख के ही आप अप्लाई कीजिएगा। और दोस्तों आगे इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह बताई है डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने बताया है कि आपके पास में मिनिमम 60% मार्क्स हो या 6.5 CGPA हो, और ये यूजी और पीजी दोनों के अंदर डिग्री के अंदर होना चाहिए आपकी। और ये 60% जनरल EWS, OBC और नॉन क्रिमिनल वालों के लिए मांगा गया है, और 55% या 6.0 CGPA यूजी पीजी के अंदर होना चाहिए, जो कि SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए मांगा गया है। और गेट मैंडेटरी नहीं है इसके अंदर फुल टाइम और पार्ट टाइम स्कॉलर के लिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। और दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में सिर्फ बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर, उनको वैलिड गेट स्कोर चाहिए होगा, और 75% मार्क्स चाहिए होंगे, और 70% SC ST PWD कैटेगरी वालों को जो रिजर्वेशन के अंदर आते हैं। ऐसे ही इन्होंने अदर से इन्फॉर्मेशन और दी है। ऐसे ही इन्होंने आगे साइंस डिपार्टमेंट के लिए बताया है कि आपको मास्टर डिग्री के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ये सेम बताया है, तो आप ये देख लीजिएगा। बट इसके अंदर बताया है कि आपके पास में गेट, यूजीसी, सीआईएसआर, इंस्पायर, नेट होना चाहिए, और ये पार्ट टाइम वालों के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो ये अच्छे से इस प्रकार से रीड आउट कीजिएगा आप। और आगे इन्होंने ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी सेम बताई है, और इसके अंदर बताया है कि सभी कंटेंट के लिए यूजीसी, नेट या गेट वगैरह होना इंपॉर्टेंट है पार्ट टाइम को छोड़कर। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा।
दोस्तों आगे इन्होंने ये एडमिशन फ़ीस वगैरह बताई है। तो ये देख सकते हैं ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर 15,000 है, अदर फ़ी 41,000 रुपये है। ये का फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, फुल टाइम और पार्ट टाइम कैंडिडेट के लिए है ये दोस्तों। और आगे दोस्तों इन्होंने सेल्फ फाइनेंस के लिए बताया है। तो ये 1,01,000 रुपये है, जो कि फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, इतनी फ़ीस नहीं होनी चाहिए। अदर फीस इन्होंने जो बताई है कि 41,000 रुपये, वो कहाँ अदर फीस जो बताई हुई है इन्होंने ऊपर, वो कहाँ किस प्रकार से यूज़ हो रही है, तो वो यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किया गया है। और कॉन्वोकेशन एंड थीसिस फीस भी बताई हुई है। थीसिस इवैल्यूएशन फ़ीस भी 35,000 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इन्होंने दिया है किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म ये यहाँ इस लिंक पर मिल जाएगा, और आपको अलग से लिंक दी हुई होगी पेमेंट करने के लिए, तो वो पेमेंट आपको करनी है। और उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म करते वक्त वहाँ पर आपको इनका ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह जो भी डालने होंगे पेमेंट के, तो दो लिंक दी हुई होगी दोस्तों। हम आपको वेबसाइट पर लेके चलेंगे, वहाँ पर आपको दिखा भी देंगे किस प्रकार से आपको फ़ी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर आपको ये जो प्रूफ होगा वो एप्लीकेशन के साथ में अटैच करना है। यहाँ पर 1,600 रुपये फ़ीस बताई है जनरल और जनरल EWS OBC और नॉन क्रिमिनल वालों के लिए, और 800 रुपये SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए बताए गए हैं। आगे दोस्तों इन्होंने यहाँ पर लिंक दी है, ये देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। तो ये लिंक पहले दी हुई है कि जनरल और EWS OBC नॉन क्रिमिनल जो कि 1,600 रुपये फ़ीस बताई हुई है उन्होंने ऊपर, वो आपको किस प्रकार से पे करनी है। तो पहली लिंक पर वही पे करेंगे, और 800 रुपये जिनको पे करनी है तो दूसरी लिंक पर जा सकते हैं। और जो पार्ट टाइम वगैरह के लिए आवेदन करेंगे तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह देना होगा। और ये चेकलिस्ट है दोस्तों जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करनी है। तो देख सकते हैं 10th का सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ जो भी सपोर्ट करता हो, और 12th का प्रोविजनल डिग्री वगैरह जो भी है, और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह, फ़ी की रिसिप्ट और SOP भी यहाँ पर आपको देना होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अदर डॉक्यूमेंट जो भी है, और ये जो भी गेट या नेट वगैरह है, आपको सभी डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करने होंगे। ऐसे ही इन्होंने आगे पार्ट टाइम वगैरह के लिए बताए हुए हैं, तो पार्ट टाइम के लिए भी सेम ही है, कुछ डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाएंगे, तो ये देख सकते हैं आप। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर डिपार्टमेंट के हिसाब से स्पेशलाइजेशन दिए हैं, तो ये देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर दोस्तों इन्होंने यहाँ पर स्पेशलाइजेशन दिए हैं कि क्या क्या रिसर्च एरिया वगैरह है। ऐसे इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दिए हैं, तो आप ये स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अच्छे से इनके अंदर PhD कर सकते हैं अपनी। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। आगे दोस्तों इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, तो ये फॉर्मेट है। यदि आपको कुछ फॉर्मेट चाहिए होगा तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने यूज़ के लिए ले सकते हैं। अब दोस्तों हम इनकी वेबसाइट पर चलते हैं, जहाँ पर इन्होंने अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह बताई है, किस प्रकार से हम इस फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे, और यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए दिया हुआ है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर यदि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको प्लीज़ डू इट हेयर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप रजिस्टर कर पाएंगे, तो हम आपको करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो आपको ये फिलअप करना है। यहाँ पर साइड में फ़ीस फिर से दिखाई हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर पूरा करने के बाद में रजिस्टर पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को प्रोसीड करना है, तो इसी प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगे। अब हम आपको कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं। बैक जाना होगा जिसके लिए हमें, दोस्तों बैक आने के बाद में हम वापस उसी पेज पर आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है, तो ये दोस्तों पढ़ लीजिएगा कि आपको गूगल क्रोम के अंदर ओपन करना है, तो आप डेस्कटॉप यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि अपना स्पैम फोल्डर भी आपको चेक करना है ईमेल का, कई बार वो उसके अंदर आ जाता है ईमेल वगैरह आपको। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह फिर से दी हुई है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह दी है। जो ब्रोशर हमने आपको दिखाया है वो यहीं से ही दिखाया है दोस्तों, तो ये ब्रोशर देख सकते हैं, ब्रोशर की लिंक दी हुई है, और एनेजर वगैरह फॉर्म यहाँ पर दिए हुए हैं। और यहाँ पर दोस्तों अदर कोई आपको फ़ी पेमेंट वगैरह करनी है तो यहाँ पर दोनों की लिंक दी हुई है कि जनरल और जनरल EWS OBC नॉन क्रिमिनल वालों को 1,600 रुपये फ़ीस पहली लिंक द्वारा पे करनी है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना पेमेंट कर पाएंगे, तो हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये देख सकते हैं, नई विंडो ओपन होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह रजिस्टर्ड जो हमने ईमेल ID वगैरह की है, तो आप पेमेंट कर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको ये इसका ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अटैच करना होगा। तो दोस्तों ये थी इस फॉर्म के बारे में जानकारी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।